और इस बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ शहर के जाने माने आईवीएफ सेंटर श्रद्धा आईवीएफ से डॉक्टर श्रद्धा है। मैम, वेलकम टू रेड एफएम। Thank you so much. Hello everyone, I'm Dr. Shraddha. I'm an infertility specialist तो मैम, जैसा कि मैंने कहा कि from Shraddha IVF Center. तो मैम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेल फर्टिलिटी भी एक टर्म है जिसके बारे में अब लोग बातें करने लगे हैं। पहले तो ये एकदम टबू था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? Definitely, I'm so happy कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं. Fertility यानी कि पांचपन. I'm really sorry to use this term. Infertility वो समस्या है जिसमें एक कपल को बच्चे नहीं हो पाते हैं. और मैं ये इस माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वो सारे कपल जो ट्राई कर रहे हैं और 2 साल में 1 साल में अगर बच्चा नहीं ठहरा तो जांच कराना शुरू कीजिए. 2 साल में नहीं ठहरा तो इलाज कराना शुरू कीजिए. और अगर बच्चे नहीं ठहरते तो इसके लिए सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं होती है, इसके लिए पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं. एग्जैक्टली मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि मेल इनफर्टिलिटी क्या है और ये किस तरह की परेशानी है? मेल इनफर्टिलिटी वो कंडीशन है जिसमें पुरुष का जो धात होता है उसमें जो सेमेन कहते हैं उसमें स्पर्म का काउंट प्रॉपर रिक्वायर्ड जो होता है वो नहीं होता है. इसके बहुत सारे कारण हैं. उसके जेनेटिक कारण होते हैं, बनने में दिक्कत होती है, उसके हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं. कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं जिनके इलाज होते हैं. तो मैम, अगर मेल और फीमेल दोनों मिलाकर बात करें तो इनफर्टिलिटी कितने तरह की होती है? इनफर्टिलिटी सबसे पहले अगर हम लोग फीमेल में बोलें तो फीमेल में या तो ओवरी में अंडा कम बन रहे हैं, वो एक कारण हो सकता है. फीमेल में या तो उसके ट्यूब्स जिसको कि नली कहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर पुरुष के जो धात है जो सेमेन में स्पर्म की कमी हो, ये कारण हो सकते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सारे ठीक हो और फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा हो, तो उसको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं. ओके, तो लाइफस्टाइल का कितना असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है. इनफैक्ट अभी जो हम लोग का चेंजिंग लाइफस्टाइल है, जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर से जो इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का. आजकल बड़ा फैशन में है पीसीओडी बीमारी. दैट इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल यानी कि हम लोग सब फास्ट फूड खाते जा रहे हैं. वी आर लाइकिंग मोर पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सारी चीज खा रहे हैं जिससे कि हर लोग मोटे हो रहे हैं. वे आर बिकमिंग ओबीज. और उसके कारण एक औरत में उसका पीरियड्स गड़बड़ा रहा है, उसके चेहरे में पिंपल्स हो रहे हैं और एक पीसीओडी जैसा एक बड़ा बीमारी बनते जा रहा है. इंडिया इज नाउ अ हब फॉर पीसीओडी और उसके कारण इनफर्टिलिटी हो रहा है. मैंने कहीं सुना था कि स्मोकिंग का भी बहुत असर पड़ता है. डेफिनेटली, मैं उसी बात पे आ रही हूँ. मेल्स जब मतलब हमारे जो मेल्स हैं आजकल बहुत ज्यादा स्मोकिंग का कल्चर हो गया है. स्मोकिंग एंड मेनी अदर रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे गांजा, दिस दैट, वो लोग ये चीज आजकल मेल्स में काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. नॉट जस्ट मेल्स, गर्ल्स आर देयर आल्सो इंडल्जिंग देमसेल्फ इन स्मोकिंग. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चा नहीं ठहरने का. ओके, तो क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं इनफर्टिलिटी के? इनफर्टिलिटी के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो लाइफस्टाइल है. जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, पहले तो हम लोग लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए बोलते हैं. यानी कि प्रॉपर खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अगर कोई बैड हैबिट है तो वो सब स्टॉप कीजिए. ओके. उसके बाद फिर मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं. नहीं ठहरा तो आईयूआई करते हैं और नहीं ठहरा तो फिर आईवीएफ करते हैं. आईवीएफ एग्जैक्टली, आईवीएफ के बारे में काफी सुनने को इन दिनों मिल रहा है, टीवी पे एड्स भी बहुत आ रहे हैं. एग्जैक्टली आईवीएफ क्या प्रोसेस है? आईवीएफ वो प्रोसेस है, इसका पहले तो मैं बता दूं, कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट इसमें सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है. कंपेयर अराउंड 40, 50, 60, 70% इवन ये होता है. इसमें क्या किया जाता है, एक औरत को मासिक जब पीरियड्स आते हैं उसके यूजुअली सेकेंड डे से उसको इंजेक्शंस दिया जाता है. इंजेक्शन से बहुत सारे अंडे बनते हैं और फिर बेहोश करके वो अंडे निकाल लिए जाते हैं और पुरुष के कीड़े से मिलाया जाता है और बच्चे बनाए जाते हैं. मतलब बच्चा जो बन रहा है वो औरत के यूट्रस में नहीं, उससे बाहर बनता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है. टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जा रहा है. ओके, टेस्ट ट्यूब बेबी इज आईवीएफ. ओके. और फिर जब वो बच्चे बन जाते हैं और बच्चेदानी का जो लाइनिंग बना हुआ होता है तो फिर उस बच्चेदानी में वो बच्चे रिप्लेस मतलब डाल दिए जाते हैं. ताकि फिर आगे बच्चा माँ के यूट्रस में, ऊम्ब में ग्रो करे. तो मैम, कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए.
यस, कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों के लिए, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ आईवीएफ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉरेन से मंगाए जाते हैं, अभी तक इंडिया में बनना शुरू नहीं हुआ है। जो केमिकल्स रिएजेंट्स यूज होते हैं वो सारे विदेश से आते हैं। इवन जो मेंटेन करने के लिए, जो क्लीन करने के लिए, जो लैब को क्लीन करने के लिए जो होता है वो काफी महंगे होते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इज टू हाई इन आईवीएफ, इसलिए आईवीएफ काफी महंगा है। बट मैं बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा पैसा आप जमा करते हैं और खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं आईवीएफ में, तो अगर आपको बच्चा ठहरता है तो ये खुशी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल तो लोग ऐसे भी फॉरेन घूमने जाते हैं, हर साल फॉरेन घूमने जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं। तो वो पैसा बचा के अगर वो एक आईवीएफ करा के एक बच्चे जिनको बच्चा नहीं ठहरा है और उनको अगर बच्चा हो जाए तो इससे बड़ा खुशी तो बिल्कुल। पहले ये सब ट्रीटमेंट इंडिया में था भी नहीं, Yes. अब इंडिया में आ चुका है, तो ये ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। बिल्कुल। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव कॉल्ड मी फॉर दिस नोबल